हेलो दोस्तों। महीने के पहले तारीख में जब सैलरी के आने का मैसेज आता है, वो मैसेज पढ़कर हमारे चेहरे मुस्कान आ जाती है। हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुछ और मैसेजेस आते हैं। मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कार लोन ईएमआई, होम लोन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, और हमारी आधे से ज्यादा सैलरी गायब। अब हमारे पास थोड़े ही पैसे बचते हैं जिससे हमें पूरा महीना गुजारना पड़ता है। सेविंग्स तो भूल ही जाओ। तो मैं आदर्श आपको ऐसी 7 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपना महीना अच्छे से गुजार सकते हैं और थोड़ी बहुत सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक है ट्रैक प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। तो अब ये क्या है? हमने Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट देखी है। इनके प्रोडक्ट के प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक मोबाइल चाहिए। हम अमेजोन में गए और देखा कि एक मोबाइल 10,000 रुपये में बिक रहा है। अब कुछ दिनों बाद वापस चेक किया तो वो 12,000 रुपये हो गया। फिर कुछ दिनों बाद 11,000 रुपये हो गया। अब हमें पता नहीं चल पाता कि हमें कितने प्राइस पे इस मोबाइल को खरीदना चाहिए। कभी कभार तो हम ज्यादा प्राइस देख के ऑर्डर कर देते हैं और कुछ दिनों बाद जब उसका प्राइस कम हो जाता है और हमें पसंदता है तो बुरा लगता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इधर प्राइस हिस्ट्री जैसी वेबसाइट्स है। इसमें हम जाकर पता लगा सकते हैं कि इस मोबाइल का हाईएस्ट प्राइस कितना गया है और लोएस्ट प्राइस कितना गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता लगाया कि इस मोबाइल का लोएस्ट प्राइस 9,000 गया है, तो हम वेट कर सकते हैं और जब Amazon या फ्लिपकार्ट में वो 9,000 हो जाएगा और हम उतने पे ऑर्डर कर सकते हैं और इसके द्वारा हमारे कुछ पैसे भी सेव हो जाएंगे। अब हमारी सेकेंड ट्रिक है यूज स्वीप इन अकाउंट। अब ये क्या है? ये अकाउंट ऑलमोस्ट सारे बैंक्स में अवेलेबल है, लेकिन हमें बैंक्स ये चीज बताती नहीं है। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? इसको हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। माना कि आपकी 50,000 रुपीज सैलरी है। आपको ऐसा लग रहा है कि 30,000 रुपीज आप यूज करेंगे और 20,000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में रखा रहेगा। तो आप बैंक जा सकते हैं और ये अकाउंट खुलवाइए और उनको बोल दीजिएगा कि आप जो 30,000 के ऊपर जो भी पैसा जाएगा तो आप ऑटो स्वीप कर देना। मतलब बैंक जहां 30,000 के ऊपर पैसा होगा तो उतना पैसा किसी एफडी अकाउंट में डाल देगा और उसमें आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर आपको 30,000 के ऊपर पैसा की जरूरत पड़ गई तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, एफडी तोड़वानी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, आपको सिंपल लाइफ जीनी है। एटीएम जाना है और डायरेक्ट पैसे निकाल लेने हैं। जहां 30,000 के ऊपर आप पैसे निकालेंगे तो बैंक ऑटोमेटिक एफडी से सेविंग्स अकाउंट में डाल देगा और आपको कोई पेनल्टी चार्जेस भी नहीं लगेंगे। बैंक इसलिए हमें ये नहीं बताता है क्योंकि उसको उतने पैसे पे एफडी का इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसके लिए महंगा हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी थर्ड ट्रिक है कीप पेइंग दी ईएमआई। अब क्या इसका ये मतलब है कि अब हमें पूरी जिंदगी भर ईएमआई पे करनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, इसको फिर से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो, माना कि आप एक 30,000 रुपीज सैलरी है। अब आपको बाइक लेने की इच्छा है तो आपने एक बाइक फाइनेंस करवा ली। अब आपको 3,000 रुपीज हर महीने ईएमआई पे करनी है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आपको 27,000 रुपीज में जीने की हैबिट हो जाएगी। और फिर एक और ऐसा टाइम आएगा जब वो 3,000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आने लग जाएंगी, आपकी सारी ईएमआई खत्म हो जाएंगी। तो आप वही 3,000 रुपीज आप कहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पीपीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। मैं वीडियो एक बनाऊंगा कि आप अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपना खर्च क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? अब आपकी हैबिट हो ही गई है तो वो 3,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करिए। हमारी फोर्थ ट्रिक है ऑलवेज ब्रिंग अ लिस्ट व्हेन यू गो टू द स्टोर। आपने कभी नोटिस किया जब आप सुपर मार्केट में जाते हैं तो आप हमेशा ज्यादा ही खर्च करते हैं। अगर आपने 3,000 का सोचा है तो आपका खर्च 4,000 5,000 तक होगा। अगर आपने 4,000 का सोचा है तो 6,000 तक खर्च हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका सिंपल सा रीजन है प्लेसिंग के द्वारा। वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि हम ना चाहते हुए भी खरीद लेते हैं और वो खरीदते वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है। जो मुझे चॉकलेट्स होती हैं वो नीचे वाले शेल्फ में होती है ताकि बच्चे निकलें और चॉकलेट्स को देखें और अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि चॉकलेट्स खरीदो। तो फेस वॉश हो गया, मेकअप का सामान हो गया लड़कियों का जो कि बहुत महंगा आता है, वो हमेशा ऊपर वाले शेल्फ में ही होगी। नेक्स्ट बार अगर आप जाएं तो आप नोटिस करिएगा कि आपको झुकने की जरूरत कितनी पड़ती है।
ऐसे बहुत कम ही चांस होगा जब आप झुकेंगे नीचे प्रोडक्ट को लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप क्या खरीदेंगे और उनको क्या खरीदवाना है। तो आप लिस्ट बनाइए और वही चीजें खरीदिए जो आपने लिस्ट में लिखा है। इससे आपके पैसे भी सेव होंगे। अगर आपने तब भी ज्यादा खर्च किया है तो आप समझ जाइएगा कि वो आपने नहीं खरीदा है, वो आपसे खरीदवाया गया है। अब हमारी फिफ्थ ट्रिक है ऑर्डर योर ग्रोसरीज ऑनलाइन। क्या आपको पता है कि हम अपने सैलरी का 20% हिस्सा राशन के सामान में खर्च करते हैं। तो जब हम स्टोर में कभी सामान लेते हैं और बिल थोड़ा ज्यादा आता है तो उस वक्त हम थोड़ा सामान कम नहीं करवा पाते हैं, हमें थोड़ी शर्म आती है। तो अगर आपके यहाँ भी ऑनलाइन फैसिलिटीज है सामान मंगाने के लिए तो आप इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए। जब आप सामान खरीदेंगे, कार्ट में डालेंगे और जब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पे करना है तो आप उसके हिसाब से अपना आइटम्स कम या ज्यादा करवा सकते हैं। तो आप इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए और आपके थोड़े बहुत पैसे तो बचेंगे ही। अब हमारी सिक्स्थ ट्रिक है लिवाय लग्जरी टैक्स ऑन योरसेल्फ। अब क्या हमें अपने ऊपर टैक्स डालना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं। हमें बाहर घूमने जाना बहुत पसंद है, बाहर खाना खाना बहुत पसंद है, मूवीज देखना पसंद है। हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते हैं, हम अपना सिग्निफिकेंट अमाउंट इन सब चीजों पे ही खर्च कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, हमारी लाइफ का हिस्सा है ये सब चीजें, लेकिन हम इन सब चीजों को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कम करने का एक तरीका है। नेक्स्ट टाइम जब आपने पिज्जा खाया तो वो आपको 300 का पड़ा, तो आप अलग से 300 रुपीज निकालेंगे और अपने घर के किसी कोने में 300 रुपीज रख देंगे। ऐसे जो भी आप अगर बाहर का जो भी फालतू खर्च करेंगे उतना ही पैसा आप उस जगह में रखते जाएंगे। तो जब मंथ के अंत में आप देखेंगे कि वो अच्छा खासा पैसा हो चुका होगा। इससे आपकी बाहर की एक्टिविटीज भी कम हो जाएंगी, क्योंकि आप हर बार इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे कि आप बाहर भी खर्च करें और इतना पैसा सेव करें। आप सोचेंगे रहने दो यार, उतना पैसा तो है ही नहीं है कि उधर भी खर्च करूं उधर भी रखूं, तो आज का प्लान कैंसिल ही कर देते हैं। अब हमारी 7th ट्रिक है यूज कैश। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी सरकार डिजिटल इंडिया को इतना प्रमोट क्यों कर रही है? अब आप बोलेंगे कि सरकार मनी को ट्रैक कर पाएगी, करप्शन कम हो जाएगा, उनके खर्चे कम हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो होगा ही, लेकिन हमसे एक रीजन छुपा जाता है कि हम ज्यादा पैसे खर्च करने लग जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने फैमिली के साथ डिनर करने गए किसी रेस्टोरेंट में और 2000 का बिल आया। जब आप उसको 2000 रुपए कैश दोगे तो आपको थोड़ा बेकार सी फीलिंग आएगी। आप सोचेंगे कि इससे अच्छा घर पे ही बना लेते कुछ अच्छा सा, इधर फालतू ही खर्च हो गया। लेकिन अगर आप वही कार्ड से पेमेंट कर देते तो आपको कुछ फीलिंग नहीं आती। आप सोचते कि चलो ठीक है, कौन सा रोज रोज आते हैं इधर, जाने दो, पैसे ही तो हैं। तो सरकार भी हमसे यही चाहती है कि हम ज्यादा खर्च करें ताकि कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट हो और हमारी इकोनॉमी अच्छी हो। तो जितना हो सके उतना कैश यूज करिए और अपने पैसे बचाइए। ये थी दोस्तों हमारी 7 ट्रिक्स, जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हैं और खर्च कम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो तैयार रहिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत।